नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए धनु लगन के लिए 17 अक्टूबर 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। उनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सेकंड हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट है अभी, और उसके बाद ये डायरेक्ट होकर के 23 अक्टूबर 2022 से डायरेक्ट होकर के गोचर करेंगे। उनके थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सेवेंथ हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे, और आपके 8th और 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे, और आपके 11th हाउस में तुला राशि के अंदर केतु ग्रह, सूर्य ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड है, और शुक्र ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में है, तीनों प्लेनेट गोचर करेंगे। 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिटिव प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। ये आपके फर्स्ट और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब से रेट्रोगेट हुए हैं, मतलब 28 जुलाई 2022 से रेट्रोगेट हुए हैं और 23 नवंबर 2022 तक ही रेट्रोगेट रहेंगे। आप देखेंगे आपके घर से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे थे, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे थे, या कोई पेट आपने पाल रखा है, तो उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी की जगह वहाँ पर एक स्थिरता आना, उसमें कोई भी मूवमेंट ना होना, इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे। अगर आप घर परचेज़ करना चाह रहे थे तो आप देखेंगे कि घर परचेज़ करने में कुछ दिक्कत आ रही है। अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे थे तो व्हीकल परचेज़ करने में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बनी हो। इसके साथ साथ आपने अगर पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो आप देखेंगे कि पेट्स इस समय में या तो उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, उसके ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो रहा है, या पेट अच्छी प्रकार से अच्छी पोजीशन में, अच्छी हेल्थ में नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पर 23 नवंबर 2022 तक बनी रहेंगी। इसके बाद जैसे ही ये यहाँ पर डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे इन सब चीज़ों का अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके घर परिवार से, आपके पेट्स, आपके माता पिता से किसी न किसी प्रकार की कोई उलझन, कोई परेशानी में उलझा करके रखने वाला रहेगा। तो इस समय में आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आगे मैं लास्ट में आपको उपाय बतलाऊंगा, उपाय करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की फिफ्थ एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, पैतृक संपत्ति या चल संपत्ति से रिलेटेड, उसमें आपको लाभ होने की संभावना है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ, कुछ गोल्ड लाभ, कुछ नेम फेम इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। रेपुटेशन आपकी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, भूमि जमीन इत्यादि चल संपत्ति से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं, एजुकेशन इत्यादि, जैसे PhD वगैरह होता है, इसमें कोई रिसर्च वगैरह का कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर और आपके अपने कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान आप देखेंगे कि उनके यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, और उसमें आपको जाने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिसमें जाने से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा और आपको कुछ धन लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के विषय में, जो कि आपके 10th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में आए हैं और एक्सॉल्टेड है, और इनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी है। आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से उन्नति दिलाने वाला होगा। ये जो समय है, इस समय में आप अपने बिजनेस, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग करेंगे, उन्हें अपने जॉब में, अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, और उसके माध्यम से आपका बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, और आप अपनी इन्हीं सभी प्रोडक्ट के माध्यम से
धन लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपका कमीशन बेसिस कार्य है तो आप अपने कमीशन बेसिस कार्यों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका ऑक्यूपेशन अच्छा चलेगा, उसके लिए योग अच्छे बने। और अगर आप अभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि 23 नवंबर 2022 तक थोड़ा रुक जाए। ये जो समय है, इस समय में आप प्लानिंग करें कि क्या बिजनेस किया जाए, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस आप देंगे जिसके माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा, कहाँ बिजनेस करना है, इन सब चीज़ों की एक प्लानिंग करें। और ये प्लानिंग के साथ साथ आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएं ताकि वे आपके चार्ट को देख करके बताएं कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। अगर बिजनेस करने का योग आपके चार्ट के अंदर है तो आपको 23 नवंबर के बाद अपना बिजनेस एकदम से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओपनिंग 23 नवंबर के बाद कर दें, आपका बिजनेस अच्छे प्रकार से चलेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आपके धन के अंदर जो आपका धन खर्ची हो रहा है। देखिए, धन पर्याप्त मात्रा में खर्च हो रहा है, किसी भी तरीके से देखिए धन रुक नहीं रहा है, आ तो मुश्किल से रहा है पर जा बहुत तेज़ी से रहा है। तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति उसे थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो रुके, थोड़ा सेविंग हो, तो आप देखेंगे कि थोड़ा धन आपका सेव होगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा धन आप दान पुण्य के ऊपर खर्च करें। आप अगर थोड़ा थोड़ा धन भी अगर दान पुण्य के ऊपर खर्च करेंगे तो आपका धन कई गुना हो करके आपकी सेविंग में जाता रहेगा, आप उसे अच्छी प्रकार से सेव कर पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ मित्र, रिलेटिव एब्रोड में रहते हैं या अधिक दूरी पर रहते हैं तो आप उनसे भी पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में वर्णन। इसके साथ साथ अब बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में केतु ग्रह के साथ ग्रहण दोष बनाते हुए, और यहाँ पर ये डिबिलिटेटेड हैं और इसके ऊपर राहु की भी एस्पेक्ट है और शनि की भी एस्पेक्ट है। ये जो समय रहेगा, ये समय आपके फिक्स अमाउंट के अंदर चेंज तो कराएगा, परंतु अगर आप इस समय में कोई बैंक में या किसी भी सरकारी बैंक में अगर आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो वह अकाउंट हो सकता है ज़्यादा लाभदायी आपके लिए ना रहे। थोड़ा सा समय रुक जाए, जब ये यहाँ से प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हो जाए उसके बाद आप अकाउंट खोलें तो आपके लिए स्थिति लाभदायी बनती दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको सरकारी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धन तो आपके पास आएगा, परंतु नेम फेम वहाँ पर प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है, उसके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको शेयर मार्केट इत्यादि से धन लाभ प्रदान कराएगा, परंतु गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपका धन डिले हो सकता है या होल्ड हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो आपके बड़े भाई बहन हैं या जो आपके ताया जी हैं या आपके बुआ हैं, वे इस समय में थोड़े से ईगोइस्टिक होंगे, उनका अभिमान बढ़ता हुआ आप देखेंगे। नेम फेम तो उनका बढ़ेगा, परंतु आपके साथ वे अभिमानी, एक ईगोइस्टिक नेचर वे अपना सकते हैं, तो उसे थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके यहाँ पर 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। अभी रेट्रोगेट नहीं है, ये अभी डायरेक्ट है, उसके बाद 30 अक्टूबर से ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छी प्रकार से फोकस करना चाहिए। खेल कूद इत्यादि सब चीज़ ठीक है, जिम वगैरह जाना चाहिए, स्पोर्ट खेलना चाहिए, परंतु अपनी एजुकेशन को सर्वोपरि रख करके कार्य करें, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए ये जो समय महत्वपूर्ण समय है अपनी एजुकेशन लेने के लिए। इस समय को किसी भी प्रकार से व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि ये जो बहुत कीमती समय है, ये समय आपको आगे ले जा कर के बहुत अच्छा बनाएगा, बहुत अच्छा आपका भविष्य निर्माण करेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों के साथ स्पोर्ट खेलना, गेमिंग करना,
किसी भी प्रकार की गेमिंग हो, चाहे मोबाइल से खेलें चाहे ऑफलाइन खेलें, दोनों ही एक ही चीज़ है। या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड कोई मूवी देखना या उन लोगों से मिलना का सौभाग्य भी आपको प्रदान करेगा। परंतु अपनी एजुकेशन के ऊपर इस समय में फोकस रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए पूरा डेडिकेट रहेंगे, समर्पण होकर के कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का कार्य अभी पूर्ण कर दूं, जल्दी कर दूं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सूत्र बताना चाहूँगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी नहीं करना चाहिए। जो कार्य जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। एक चीज़ विशेष बताता हूँ, अगर आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, अगर आपका बिजनेस है तो आपके वहाँ पर एम्प्लॉय होंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स होंगे। तो उनसे किसी भी प्रकार से उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास ना करें। उन्हें प्यार से आप बताएं कि किस तरीके से क्या काम करना है, वे आपके कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण करके देंगे। परंतु अगर आप दबाव बनाते हैं, किसी को डांटते हैं, तो आपका कार्य वहाँ पर ख़राब हो सकता है, उसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। इससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर 16 अक्टूबर से और 12 नवंबर 2022 तक के अंदर जिन 13 जनवरी 2023 तक जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष होगा, और इसे ठेठ मांगलिक दोष कहते हैं। ये 110% वाला मांगलिक दोष है। तो इन बच्चों का विवाह जब किया जाएगा तो इनके लिए मांगलिक ही स्पाउस एक तो देखा जाए, लड़का या लड़की देखी जाए, इसके साथ साथ इनके मांगलिक दोष का निवारण करा करके विवाह कराया जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो धनु लग्न वाले जातक मैरिड हैं वे देखेंगे कि इस समय में उनके स्पाउस थोड़े से एग्रेसिव हुए हैं। उनके अंदर क्रोध का आना, बात बात पर रूठ जाना और गुस्सा करना, ये चीज़ें आप देखेंगे। थोड़ा सा बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ कि धनु लग्न वालों को इस समय अंतराल के अंदर किसी प्रकार से कोई स्पाइसी फूड, कोई फास्ट फूड, तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। करें, कम करें, क्योंकि ये समय आपका स्टमक खराब करने के लिए पर्याप्त रहेगा। ये आपका स्टमक खराब करेगा। एसिडिटी होना, इस तरह की बहुत सारी जो स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, एसिड से रिलेटेड, वे इस समय में जलन होना ये आपको दे सकता है। तो उससे बचने के लिए आप इन सब चीज़ों को कम मात्रा में लें और इन्हें अवॉइड करने का प्रयास करें तो लाभ होगा। इसके बाद में जब मंगल ग्रह की दृष्टि की जब 7th हाउस पर पड़ती है, 1st हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है ये समय आपको भी एनर्जेटिक करेगा। परंतु एनर्जेटिक होने के साथ साथ आपको सिर दर्द होना, क्रोध आना, और अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर भी ये यहाँ पर बढ़ोतरी करेगा। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको अपने लिए केयरफुल रहना है। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो बहुत जल्दी बैलेंस बना करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर शनि ग्रह पहले से विराजमान है और शनि के ऊपर भी दृष्टि जाती है, तो ये बताती है कि आपकी जो वाणी है, वाणी में स्पष्टता ना होना और कड़क वाणी हो जाना। किसी से अगर कोई बात कह रहे हैं, बात का अर्थ तो निकल ही नहीं रहा है परंतु बोल बहुत सारा दिया, ऐसी यहाँ पर स्थिति बनेगी। उससे बचने के लिए आप कम शब्दों का प्रयोग करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तोल मोल कर वाणी बोलेंगे तो लाभ आपके फेवर में जाएगा, आपको कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको फॉरेन लैंड से कुछ धन प्राप्त करा सकता है। अगर आप मल्टीनेशनल किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो आप वहाँ से भी कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी यहाँ पर संभावना बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में और एग्जॉल्टेड है। और बुध के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। जैसा कि मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताया, ऐसा ही यहाँ पर बुध ग्रह बताते हैं आप इस समय में अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से अपने व्यापार के अंदर कुछ बढ़ोतरी करेंगे। कुछ नए एम्प्लॉई आप अपने बिजनेस में रखेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर आप नया परचेज़ कर सकते हैं, कुछ नया गैजेट आप अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस में आप ऐड कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से कोई एडवाइस अगर लेना चाहते हैं तो उस एडवाइस को लेकर के इम्प्लीमेंट करने का समय है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो अवश्य धन लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक, हाँ अभी बुध ग्रह रह गए। बुध ग्रह 26 अक्टूबर से
12 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए बुध ग्रह जब तुला राशि में आ जाएंगे तो ये यहाँ पर सूर्य के साथ रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे और शुक्र के साथ रहेंगे। जैसे ही बुध ग्रह आपके 11th हाउस में जाते हैं, ये आपके धन को, जो आपने मेहनत की है, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसे आपको प्रतिफल के रूप में देना शुरू करेंगे, परंतु धीरे धीरे करके देंगे, ऑब्स्टेकल लगेगा, क्योंकि 4 प्लैनेट हो जाएंगे एक ही हाउस में और ये चीज़ों को अपनी अपनी हिसाब से समय समय अनुसार आपको लाभ प्रदान करेंगे। आपको मित्रों का सुख प्राप्त होगा, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होगा, एंजॉय करेंगे। और अगर आपके जो मित्र हैं उनमें कोई अपोजिट सेक्स वाले हैं तो उनके साथ, व्यक्तियों के साथ भी आप अधिक आनंद प्राप्त करके एंजॉयमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये जो समय है, यह समय धनु लगन के लिए, अगर वे अपने शत्रु से भी कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय उनके, अगर कोई डिजीज़ है, कोई ऋण है, उन सब चीज़ों से ये आराम से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, उन सब चीज़ों को ये पीछे हटा पाएंगे और अपने धन के अंदर बढ़ोतरी कर पाएंगे। और अगर ये किसी कारण से किसी घर इत्यादि परचेज़ करने के लिए या व्हीकल परचेज़ करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये समय लोन लेने के लिए अति उत्तम है। इस समय में लिया हुआ लोन ये आसानी से पे भी कर पाएंगे और जो लोन ये लेंगे वो लोन इनके सही कार्य में सही समय पर यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। तो समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। समय का भरपूर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें और लाभ प्राप्त करें। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 2nd हाउस में है और 5 जून 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक यही डायरेक्ट रहेंगे। तो ये सारा समय मकर राशि में ही आपके व्यतीत करेंगे और शनि ग्रह आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके ऊपर मंगल की भी एस्पेक्ट है और बस मंगल की एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, ये समय आपको भोजन में डिले कराएगा। कब तक? आपको समय पर भोजन प्राप्त ना हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है 22 अक्टूबर 2022 तक। घर परिवार का माहौल थोड़ा सा उलझन भरा रहना, कुछ परेशानी घर परिवार की फैमिली के अंदर देखी जा सकती है। धन का समय पर आवागमन ना होना, धन बिना बात में किसी कार्यों में अटक जाना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, धन अटक रहा है, बैंक होल्ड कर रहा है या बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ है या बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद में जैसे ही ये यहाँ पर 23 अक्टूबर से डायरेक्ट हो जाएंगे, शनि ग्रह जैसे ही डायरेक्ट होना शुरू होंगे तो आपके धन के अंदर ये बढ़ोतरी कराएंगे। इस समय पर ये आपको ट्रैवल देंगे, ट्रैवल करने से आपको लाभ होगा। मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से आपको अच्छे ऑर्डर, अच्छे क्लाइंट, कस्टमर आप ढूंढ पाएंगे, उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अभी प्रेजेंट टाइम का जो समय रहेगा 23 अक्टूबर से पहले का, ये आपकी वाणी से कुछ झूठ सच भी बुलवाएंगे अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए, परंतु उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा, परेशानी हो सकती है। सच बोलने का प्रयास करें। और 23 अक्टूबर 2022 के बाद ये जैसे ही डायरेक्ट होंगे तो ये यहाँ पर झूठ सच का साथ आपको दिलाएंगे। ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक कैसे करते हैं, एज ए एडवोकेट, कोई बुरा ना माने, किस तरीके से करते हैं, उस तरीके से आप अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, आपके कार्य सफल होंगे। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब अभी शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि आपके घर, आपके व्हीकल, आपके पेट्स इत्यादि के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाता है। इसके साथ साथ आपके माता पिता की हेल्थ के लिए भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखाता है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो देखिए, अगर आपको आपके कुटुंब से संबंधित या आपके स्पाउस के परिवार वालों से संबंधित कोई प्रॉपर्टी, कोई धन लाभ, कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसमें कोई दिक्कतें आएंगी, कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे, कुछ परेशानी आएंगी, परंतु बाद में आपको धन प्राप्त होता दिखाई देता है, परेशानियों के बाद धन मिलता दिखता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में धन का संचय करना, संचय तो आप करेंगे परंतु आप ये बहुत अधिक सोचेंगे कि किस स्कीम में धन लगाया जाए, किस प्रकार से धन को संचय किया जाए ताकि धन आपका लंबे समय तक और अधिक इंटरेस्ट के साथ
आपके पास रहे, लाभ आपको प्राप्त हो। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मंथन करेंगे तो लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु लगन पे राहु के ऊपर आप देखेंगे कि केतु, सूर्य और शुक्र और बुध की, जब यहाँ आ जाएंगे तो बुध की भी दृष्टि रहेगी। ये जो समय रहेगा, यह समय अभी भी, ये समय धनु लगन वालों को शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि में धन निवेश करने से लाभ होगा। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट के तौर पर बता देता हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट इत्यादि का ज्ञान है तो ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ आप शेयर मार्केट की तरफ ना जाएं। जिसे ज्ञान होता है वही वहाँ से धन कमा सकता है। प्लेनेट आपके साथ है, प्लेनेट आपको धन प्रदान कर सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट इत्यादि में धन निवेश करते हैं तो आपको इस समय में कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इत्यादि, इन सब चीज़ों के माध्यम से धन प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों में आप निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए ये भी उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये आपके संतान के लिए, संतान और संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ये ख़राब कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये यहाँ पर राहु ग्रह आपको उन सब चीज़ों में ऑब्स्टेकल देगा, परेशानियाँ देगा। आपकी बातों को पूर्ण होने में कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से कार्य अटके हुए दिखाई देंगे। और जो स्टूडेंट हैं इस समय में विशेष तौर से अगर वे किसी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कोई भी किसी प्रकार से कोई एजुकेशन अपने करियर के लिए लेना चाहते हैं, तो इस समय में अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके, अपनी ग्रह दशा, महादशा इत्यादि दिखा करके, पूरी कुंडली का एनालिसिस करा करके डिसीजन लेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज इस समय में हो सकता है कि राहु ग्रह आपको गलत डिसीजन दिला दे, और गलत डिसीजन अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिसीजन रॉन्ग था और जाना कहीं था, पहुँच कहीं गए। तो ये था राहु ग्रह के बारे में वर्णन। अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इनके साथ में सूर्य ग्रह ग्रहण दोष बनाते हैं और शुक्र ग्रह भी हैं। ये जो समय रहेगा, ये समय आपके धन के अंदर जो आप सेविंग करेंगे उसके अंदर कुछ भ्रम उत्पन्न करेगा। हो सकता है आप किसी स्कीम में निवेश करें तो आपको ये रहेगा कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी, पता नहीं, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है मेरा धन ज़्यादा समय में मुझे कम मिले, कम में ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचकर रहना है, अपने माइंड को पॉजिटिवनेस की तरफ रखकर चलना है, पॉजिटिव रहना है। और इसके साथ साथ जो भी आप निवेश करते हैं उस निवेश के अंदर एक बार पूरे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लें, समझ करके ही कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्रेजेंट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 अक्टूबर को ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए कुछ धन आपका खर्च ही करना पड़ जाए और आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए कोई धन आपको खर्च करना पड़ जाए। परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई देती है, या तो धन खर्च करके आपको धन प्राप्त हो जाए या धन प्राप्त करके धन खर्च कर दे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। तो इस समय को मैं एक राइट टिक दे देता हूँ और एक क्रॉस दे देता हूँ। दोनों चीज़ें इस समय में ये आपके साथ करेगा, तो उसका लाभ करें, लाभ प्राप्त करें। इसके बाद 20-21 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देगा, साथ में रिलीजियस बनाएगा। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ जुड़ करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको ये लाभ दिलाएगा, सब चीज़ों का लाभ ये प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 22-23 अक्टूबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको धन देने वाला होगा। इस समय में आपके पास धन आएगा, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा, आप अपनी जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर तरक्की होना, उन्नति होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपका बिजनेस तरक्की करेगा, आपका जॉब में भी आपको ग्रोथ होगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर, तो 24-25 अक्टूबर का समय, ये समय आपको कुछ धन से रिलेटेड उलझन देने वाला रहेगा। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या फिक्स आप कुछ करते हैं, सेविंग करते हैं, कुछ शेयर इत्यादि, ट्रेडिंग इत्यादि कार्य करते हैं, तो उनमें कुछ ये उलझन भरा समय रहेगा। मित्रों के साथ भी अगर आप मीटिंग में बैठेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो वहाँ पर भी ये कुछ उलझने आपके मन में क्रिएट करेगा कि कुछ उलझनों के माध्यम से आपको परेशानी दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। या आपका मित्र आपसे कुछ धन उधार ले ले, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद 26, 27, 28
तो यहाँ पर 25, 26, 27 अक्टूबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। आप अपने धन का इस समय में विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने धन को किसी को भी उधारी देने से पहले आप सोच लें, आपका धन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये आप चीज़ सोच करके चलें। इसके साथ साथ जब आप निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें। ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से आपके मित्रों के ऊपर या आपके पेट के ऊपर या आपके व्हीकल या आपके घर के ऊपर ये खर्च कराएगा। इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ के ऊपर आपका धन ये खर्च कराएगा। तो खर्च यहाँ पर होना है, तो उससे आप बजट बना लें तो उससे आप फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके बाद 29, 30 अक्टूबर, ये समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन आना, आप रिलीजियस रहेंगे, धन आएगा और हो सकता है किसी मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादि की आपकी विज़िट हो जाए, धार्मिक प्लेस पर आप जाएं और काफ़ी आनंदित रहें। धर्म कर्म करने की भावना आपके अंदर जागे। इसके साथ साथ आप अपने अंदर एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएं या कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये समय जो रहेगा, ये समय आपके धन की जो गति है, जो लिक्विड कैश है, उसे स्लो करेगा, भोजन में देरी करेगा, वाणी के अंदर कुछ उतार चढ़ाव वाली या ये कहें कि आपके अंदर वाणी दोष ये दे सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद 2-3 नवंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स से मिलने का समय, उनके साथ एंजॉय करने का समय या अपने पड़ोसियों के यहाँ जाने का, उनके पड़ोसियों के साथ एंजॉय करने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। उनके साथ आप लाभ प्राप्त करेंगे। ये समय शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल भी देगा आपको, इस ट्रैवल से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपका कोई कार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से होता है तो उसमें आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद 4-5 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको आपके घर के अंदर कोई रिलीजियस कार्य कराए। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने अच्छे व्हीकल, अच्छा घर, अच्छे माता पिता, अच्छे पेट्स, अच्छे परिवार का सुख इस समय में प्राप्त करें और दिल के अंदर एक पीस का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। उत्तम समय ये रहेगा आपके जीवन में इस समय के अंदर। और 6, 7, 8 नवंबर, तो यहाँ पर 7, 8, 9 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट को विशेष तौर से अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए मैं बोलूँगा। कोई भी नया डिसीजन लेते हैं तो किसी से कंसल्ट करके लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज आपको आपके एजुकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जिन धनु लगन वाले जातकों के संतान हैं तो अपनी संतान के लिए थोड़ा केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। फायरवर्क इत्यादि करते हैं या जैसे साइकिलिंग इत्यादि करते हैं तो उसमें विशेष तौर से उनका ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा लाभदायी रहेगा। और ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से आपको ऋण इत्यादि लेना पड़ जाए, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल होकर के चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। जो मैरिड हैं वे अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। पब्लिकली आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 13, 14, 15 नवंबर, तो 13, 14, 15 में से 14, 15 नवंबर का समय, ये समय आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ये समय देखिए, इस समय में आपकी हेल्थ किसी न किसी प्रकार से डाउन रह सकती है, तो इस समय अपने आप को ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं, पहले तो मैं यही कहूँगा। इसके साथ साथ अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो अपना पीने का पानी अपने साथ कैरी करें। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं तो चेक करके लें, कहीं ऐसा ना हो एक्सपायरी हो या वो साफ़ ना हो। अपना लेके चलते हैं तो काफ़ी संभावना बनती है कि आप हेल्थी रह पाएंगे। अपनी हेल्थ का इस समय में विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करेंगे व्रत और पर्व के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उपाय के बारे में। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी व्रत रहेगा। 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया का पूजन रहेगा, पर्व रहेगा। और
4 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी व्रत, देवउठानी एकादशी, तुलसी विवाह भी इस दिन होता है, और 5 नवंबर को प्रदोष व्रत और 8 नवंबर को खंडग्रास चंद्रग्रहण कार्तिक पूर्णिमा रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये धन त्रयोदशी का पर्व है 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर मैंने सोना, चांदी और बर्तन किस शुभ मुहूर्त में परचेज़ करना चाहिए उसके विषय में समय बताया है। इसके साथ साथ किस समय में पूजन किया जाए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास कर जाए। इसके साथ साथ विशेष चीज़ कि पूजन किस प्रकार से किया जाए ताकि माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर निवास करना ही पड़े। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, देख के लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे धनु लगन वाले अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई परेशानी फील करते हैं, कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो क्या उपाय करें। देखिए वैसे तो ये समय जो है ये आपके लिए उत्तम ही समय, मैं कहूँगा कि ये समय आपके लिए पूरा उत्तम रहने वाला है। फिर भी अगर आप किसी प्रकार से कोई परेशानी इस समय में देखते हैं तो आपको यहाँ पर मैं एक कार्य बताता हूँ, इस कार्य को आप करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, पहला कार्य। पिसी हल्दी होती है, घर में मिल जाती है, टर्मरिक, उसका एक तिलक अपने मस्तक पर डेली लगाएं। दूसरा, सूर्य ग्रह को जल अर्पण करें, तांबे के लोटे से करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को आप करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी आप परेशानी देखते हैं उस परेशानी से आप निकल पाएंगे और आपका ये जीवन, ये समय अति उत्तम रहेगा। और आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।